हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेआर टेक्निकल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जैसे कि बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम हुआ है कि जंपर कैसे मारना है, ट्रांसफार्मर के कौन सा इनर साइड में, आउटर साइड में, ये सब चीज़ में प्रॉब्लम हुआ है। और जैसे कि हमने यहाँ पर ड्राइवर के साथ आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है और क्या करना है जब आपको जब पीएफ लगा करके जब बनाना है तो क्या करना है। ठीक है, तो इसी पे हम आज बात करेंगे और आपको हम पूरा जानकारी देंगे कि कैपेसिटर कौन सा लगाना चाहिए, जो रजिस्टर है वो कौन सा लगाना चाहिए जंपर मारने के लिए, और जो पीएफ है वो पीएफ कौन सा लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने डायग्राम एक तरफ से अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं किया, आपको सिर्फ बताएंगे, इसी पे हम बताएंगे। ठीक है, तब उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इसको डायग्राम को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग सबको लिए है। ठीक है, और दोस्तों ये सब इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों जो भी डाउट है वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि पीएफ कैसे लगाना है, आईसी को शॉर्ट कैसे करना है, ये सब पूरे चीज़ हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पीएफ है। ठीक है, पीएफ आपको कौन कौन से लेने हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, हमने बता दिया है कि पीएफ में कौन कौन सा आपको पीएफ एलईडी बल्ब को जलाने के लिए। ठीक है, सिर्फ जलाने के लिए। ठीक है, अब इसमें अब जैसे कि अब इसमें 15 वाट का, 18 वाट का, 27 वाट का, 40 वाट का जो भी है 50 वाट के अंदर में आप पीएफ लगा करके आप उसे जला सकते हैं। ठीक है, 50 वाट। अब 50 वाट का ड्राइवर देख लीजिए कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है 50 वाट का ड्राइवर। तो इसमें भी आप जला सकते हैं पीएफ वाला। ठीक है, जो तरीका हम बताएंगे इस सब में तरीका वही होता है। जैसे कि आपको हम बता देते एक तौर पर से, ये देखिए ये है 50 वाट का ड्राइवर है। ठीक है, 50 वाट का ड्राइवर, सब चीज़ सेम है जैसे, लेकिन इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है और इसमें डबल कैपेसिटर है। और एलईडी आईसी यहाँ आपको दिख रहा होगा, एलईडी आईसी कितना छोटा है। जैसे कि ड्राइवर में एलईडी आईसी होता है, ये छोटा वाला ड्राइवर में यहाँ एलईडी आईसी होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी होता है एलईडी आईसी। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, पीएफ वाला। ठीक है, और जैसे कि हम एक और ट्यूबलाइट एलईडी जो ट्यूबलाइट होता है उसमें जो ड्राइवर में जो देखिए यहाँ हमारे पास मतलब ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है और ये जो है एलईडी आईसी है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितना बड़ा एलईडी आईसी दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम यहाँ पे एलईडी आईसी यहाँ पे बना दिए, एक छोटा सा एलईडी आईसी बना दिए। ठीक है, तो आपको हम क्लियर करते चले कि पीएफ में आपको पीएफ में ये देखिए 155J 400 वोल्ट का आपको पीएफ यूज करना है। यहाँ 155J 400 वोल्ट का पीएफ आप इसमें यूज कर सकते हैं। 400 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए पीएफ। और उसके बाद 135J 400 वोल्ट का पीएफ यूज कर सकते हैं। 125J 400 वोल्ट का पीएफ यूज कर सकते हैं। 115J 400 वोल्ट का पीएफ इसमें यूज कर सकते हैं। 450 भी रहेगा तो चलेगा, 500 भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं ब्रैकेट रेक्टिफायर डायोड की तरफ। तो यहाँ पे जो आईसी है ये ब्रैकेट रेक्टिफायर डायोड, आप जैसे एलईडी आईसी जो होता है, सॉरी जो ब्रैकेट रेक्टिफायर डायोड जो आईसी होता है वो यही होता है। ठीक है, ये होता है। अगर दोस्तों किसी को पता नहीं है तो आप इसे इसे देख लीजिए और लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि ये जो ब्रैकेट रेक्टिफायर डायोड और आईसी है ये सब पर अलग अलग तरीक़ा से सप्लाई, ये जो है सप्लाई देता है। ठीक है, 9 वाट का अलग, 8 वाट का अलग, 7 वाट का अलग, 18 वाट का अलग, 12 वाट का अलग, 15 वाट का अलग, 50 वाट का अलग, ये सबका सप्लाई जो है अलग है। 160 वाट का अलग ऐसा होता है, 150 वाट का, ये सब जो है उस सब में ये जो ब्रिज है, ब्रिज में ही जो इसका सप्लाई जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं एलईडी आईसी पे। तो दोस्तों एलईडी आईसी है, एलईडी आईसी पे एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये भी बताया था कि आप एलडीआर लगा करके आप एलईडी मतलब एलईडी बल्ब को आप जला सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है और इसमें थोड़ा सा और रिसर्च करना बाकी है, तो हम इस पर अच्छे से तरह से हम करके उसके बाद हम उस पर भी हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे। ठीक है, बहुत लोग का ये शिकायत आया कि जो एलडीआर होता है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसी पे हम
तो एलईडी आईसी जो है ये हमारा एलईडी आईसी है, ठीक है। जो भी मेंशन होता है, जो यहाँ से जो पावर सप्लाई जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ से हो करके यहाँ उसका कैपेसिटर, उसके बाद जो एसएमडी प्लेट होता है उसमें जो जाता है, ठीक है। अब ये इतना प्रोटेक्शन इसलिए लगा हुआ है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि आप एक पीएफ और ये ब्रैग रेक्टिफायर डायोड लगा करके आप चाहे ट्रांसफार्मर लगा करके कैपेसिटर लगा करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट और इनपुट जो होता है ये सब मिला करके, इसलिए कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा जो है ये सेम है, ठीक है, और ये जो है ये और ये, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है। और जो सप्लाई जो हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, जो हमारा जो सप्लाई है, जैसे प्लस का जो हमारा सप्लाई है इस प्रकार से वो आएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, वो होता है यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर है ना इसमें आएगा, ठीक है, इसी में आएगा। और ये जो है ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये सब जो है ये सब जो है इसी में रहेगा। लेकिन इसमें एक रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब प्रकार का जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है वो यहाँ से होगा। ज़्यादातर इस वाले लेग से ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसमें भी रेट एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, एसएमडी ये जो रजिस्टेंस होता है वो भी लगा हुआ रहता है, इसी सब में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो हम सिंपल सी बता रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जैसे कि एलईडी आईसी हमारा जब ख़राब होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाता है सप्लाई, ठीक है। जो भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा तो फिर यहाँ नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। इसके अंदर में मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकला और इसमें आया और इसमें से यहाँ आया, ठीक है, सप्लाई। तो जब दोस्तों हमारा जो सप्लाई यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, या ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के कारण रुकता है, ठीक है, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के कारण रुकता है, या इस प्रकार से होता है, या हमारा ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के कारण ये सप्लाई रुकता है, या वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण सप्लाई रुकता है, ठीक है। तो यही सब होता है। और ट्रांसफार्मर का इसमें रोल क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई को कुछ हद तक के कम करता है, ठीक है। जहाँ तक के रजिस्टर, जैसे रजिस्टर जो हमारा होता है वो काम नहीं करता है, वहाँ पर ही हम ट्रांसफार्मर या ड्रम कॉइल ये सबको थोड़ा गति को धीमा करने के लिए, थोड़ा गति को, ठीक है, गति को धीमा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा लेग है इसमें, ठीक है। हम दोस्तों हम कई बार हम बता चुके हैं कि अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है एक इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। जो लेग होता है वो ट्रांसफार्मर के प्लस से निकल करके इस तरह से निकल के यहाँ जो है प्लस कैपेसिटर के प्लस में आता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और दोस्तों जो है हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये होना चाहिए 80 वोल्ट का 100 यूएफ माइक्रोफैरेड का होना चाहिए, या 100 वोल्ट का 100 यूएफ माइक्रोफैरेड का होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और रेजिस्टेंस। जब जैसे कि अब हमने ये सब दो सर्किट हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो सर्किट है वो पूरा होगा, ठीक है। अब जो हमारा जो प्लस माइनस का जो होता है कभी कभी है ना से इस प्रकार से अंदर जा कर के फिर इधर निकल कर के, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से इस तरह से आकर के यहाँ आता है, ठीक है। कभी कभी जो होता है हमारा जो प्लस इस पर इधर होता है और माइनस इस साइड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आता है, इस साइड से भी आ सकता है, ठीक है, अगर ये माइनस रहेगा तो दोस्तों इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे कैपेसिटर का जो है वो लगा हुआ है। कैपेसिटर इसलिए हम लगाते हैं ताकि हमारा जो प्रोटेक्शन है, जैसे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आया, कैपेसिटर गर्म होने लगा तो समझ जाएंगे कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। तो आप वहाँ पे एक रजिस्टर अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, अगर एक रजिस्टर लगा देते हैं
यहाँ और यहाँ पे, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कम जाएगा। कितना नंबर का वोल्टेज रजिस्टर लगाना है? 68 ओम का, ठीक है, 68 ओम का रजिस्टर लगाना। दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसे और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट कीजिए कि अगर आपको कोई भी अगर पार्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें बताइए, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। अब दोस्तों जैसे कि अब रह गई यहाँ पीएफ लगाने की बात, तो हम ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेंगे कि हम हाल फिलहाल एक वीडियो बनाए थे जिसमें है ना से डबल पीएफ पर बनाए थे वीडियो, डबल पीएफ। अब डबल पीएफ ये है कि अगर आप डबल पीएफ पर वीडियो मतलब सॉरी डबल पीएफ पर आप बना रहे हैं तो आप जो है डबल पीएफ यूज करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आसान होगा। तो दोस्तों आप भी डबल पीएफ पर बनाइए, जब भी बनाइए तो डबल पीएफ पर बनाइए, इसीलिए कि हम काफ़ी दिनों तक उसको ट्राई किए, उसके बाद हम आप सभी के लिए लाए। ये सिंगल पीएफ भी सही होता है लेकिन डबल पीएफ यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका बल्ब कभी ख़राब नहीं होगा, कभी नहीं ख़राब होगा, ठीक है। जब तक न उसका एसएमडी गर्म होकर के खुद से वो मतलब ख़राब नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है अभी अभी इसमें अभी बहुत काम बचा हुआ है, ठीक है। तो हम सिंगल यहाँ पे पीएफ लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो जाएगा प्लग जो होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो हमारा प्लग जो होता है इस प्रकार से, तो एक हमारा वायर इस यहाँ चला जाएगा, एक वायर जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है, प्लग। अब अगर डबल पीएफ लगाते हैं तो यहाँ चला जाएगा, ये जो है वायर ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा और इसके कारण ये ख़राब नहीं होगा। अब जैसे कि होता क्या है प्रॉब्लम यहाँ एलईडी आईसी में, कि दोस्तों बहुत से लोग को ये पता ही नहीं है कि एलईडी आईसी को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों एलईडी आईसी को कैसे चेक करना है, ये जो एलईडी आईसी इसे कैसे चेक करना है इसका भी हमने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों हम ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो के एकदम लास्ट में हम डाल देंगे उस वीडियो को, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर और एमओवी के भी बारे में हम उसी पे हम डाल देंगे, ठीक है। या आप हमारा वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हम प्लेलिस्ट भी डाल सकते हैं कोने में, मतलब लास्ट में एक प्लेलिस्ट डाल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए उस वीडियो को लगातार देख करके, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे काम है एलईडी आईसी पे। तो एलईडी आईसी को आपने चेक किया लेकिन हमारा जो एलईडी आईसी है वो ख़राब है, ठीक है, कट हो गया, सप्लाई बराबर नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई लेग में सही से अगर दोस्तों एक लेग भी अगर गड़बड़ होता है यहाँ, ठीक है, सप्लाई से, तो ये एलईडी आईसी बाहर सप्लाई नहीं फेंकेगा, ठीक है। अगर हमारा मान के चलिए ये लेग अगर ख़राब हो गया, इसमें सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो ये समझ जाएगा कि हमारा जो है सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है या शॉर्टिंग प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके कारण वो आगे जो होता है सप्लाई वो नहीं देगा, ठीक है। जैसे एलडीआर को हमने बना करके आपको दिखाया था कि उसमें थोड़ा सा भी हल्का भी अगर शॉर्टिंग होगा बस ये एलईडी आईसी सप्लाई को बंद कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया ये हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर को कैसे डालेंगे। तो इसमें रजिस्टर जो डालना है वो कितना होना चाहिए, रजिस्टर जो है कितने ओम का होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कितने ओम का होना चाहिए, यहाँ देखिए रजिस्टर जो है हमारा 68 ओम का होना चाहिए, ठीक है। 68 ओम का रजिस्टर रहेगा शॉर्टिंग करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जैसे कि हम ये रजिस्टर को यहाँ पे हम है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है ना, ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट डायरेक्ट है, जो भी है यहाँ पर ही है, ठीक है। हम जो लास्ट में वीडियो डाल देंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसको मल्टीमीटर को कैसे चेक करना और कितना कितना उसमें वोल्टेज जो है मतलब उसमें वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस रजिस्टर को लेंगे और रजिस्टर को लेके ना कि है ना से हम इस प्लस से, देखिए दो तरीके हैं जंपर करने का। एक तरीका हम बता देते हैं, एक तरीका यहाँ से लेकर के आप यहाँ से लेकर के रजिस्टर को डाल करके आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ बीच में रजिस्टर लगा सकते हैं 68 ओम का रजिस्टर, 68 ओम का रजिस्टर, ठीक है। यहाँ या आप डायरेक्ट यहाँ से इसे शॉर्ट मतलब लगा सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 68 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। अब ज़्यादा झमेला करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे
ज़्यादा झमेला करने से बेहतर है कि आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ, ठीक है, रजिस्टर लगा दीजिए। जैसे कि हमने एक और वीडियो में हमने बताया है, ठीक है, कि रजिस्टर कहाँ पे लगाना है आपको ताकि आसानी हो। जैसे कि आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा ये अलग पॉइंट है, ये हमारा अलग पॉइंट हो गया और ये दो अलग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर के इस वाले में रजिस्टर आप लगा देते हैं तो काम करेगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर तक के आप जंपर मार सकते हैं, ट्रांसफार्मर तक जंपर मार सकते हैं, आपकी सुविधा जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसे पीएफ को लगा करके कैसे यूज कर सकते हैं आप। दोस्तों ये बात रह गई कि आप कैबिनेट में फिट नहीं हो रहा है, तो कैबिनेट में फिट नहीं होगा तो ये जो है हमारा सामान का अब कोई काम नहीं रह गया, ठीक है। आप इसे पूरा निकाल दीजिए, सिर्फ इसे छोड़ दीजिए और एक इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद छोटा बड़ा जो भी है रजिस्टर तक इस सबको निकाल दीजिए और उसी में ना पीएफ को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी सामान निकाल सकते हैं, बस सिर्फ एक बड़ा वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और एक ट्रांसफार्मर छोड़ करके सबको निकाल सकते हैं, क्या कि सबको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप उसे आसानी से निकाल दीजिए और दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो से दूसरे को अगर मदद मिलता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, दूसरे को समझाइए, बताइए, ठीक है। मेरे चैनल के बारे में बताइए, हम उस पर अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया कि आप 7 वाट का भी यूज कर सकते हैं। 7 वाट का यूज करेंगे तो एक रजिस्टर डालना पड़ेगा, कितना ओम का, 68 ओम का, ठीक है। और 12 वाट का, 9 वाट का आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। इस वाले सिस्टम पे जो हमने बताया है डायग्राम, जो हमने डायग्राम दिखाया है, इसमें है ना से आसानी से इस प्रकार से। अगर दोस्तों कोई भी पार्ट अगर हमसे मिस हो गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उसके बारे में आपको फिर से हम समझा सकें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एलईडी आईसी का है, जो शॉर्टिंग करने का जो तरीका है होता है, प्रॉपर तरीका, वो सबसे आसान तरीका यहाँ से यहाँ है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ड्राइवर में जो भी होता है, ड्राइवर में, ठीक है, हमारा जो मेन पॉइंट जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये इस साइड का जो भी हो गया, ये सब हो गया एसएमडी कैपेसिटर के लिए हो गया, रजिस्टर के लिए है वो, लेकिन सेम ही वही काम करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ अगर आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपको समय भी बचेगा और ऊपर से है ना से जगह भी कम मतलब कम लेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनाइए ताकि आपको आसान हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और लास्ट में जो भी वीडियो देंगे उसे प्लीज़ देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड में वो वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के।